ये कहानी है एक बाबा जी के श्राप के बारे में। बहुत समय पहले की बात है। नदी किनारे एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग बड़े ही खुशहाल और मिलजुल कर रहते थे। इसी गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति भी अपने परिवार के साथ रहता था। रामू के 2 बेटे और एक बेटी थी। वह अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था। एक दिन रामू के घर में एक साधु भिक्षा लेने आते हैं और रामू उस दिन घर पर नहीं था। वह किसी काम से शहर गया था। साधु महाराज ने घर के दरवाजे पर जाकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देते हैं, घर में कोई है, बाबा को भूख लगी है, कृपया भोजन कराएं। रामू की पत्नी घर के अंदर किसी काम में बिजी होती है और वो आवाज़ नहीं सुन पाती है। बाबा ने कई बार ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता है। बाबा क्रोधित होकर घर के अंदर चले जाते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हैं, यहाँ कोई इंसान नहीं रहता क्या? क्या किसी को मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देती? इतने में रामू की पत्नी और उसके बच्चे घर के आंगन में आ जाते हैं और रामू की पत्नी बाबा जी को कहती है, आप कौन हैं और क्यों चिल्ला रहे हैं? आप घर के अंदर कैसे आए? भिखारी को घर के बाहर ही रहना चाहिए, निकल जाइए मेरे घर से। और बाबा जी को अपमान करके घर से बाहर निकाल देती है। बाबा जी को बहुत क्रोध आता है और बाबा जी श्राप देकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब रामू घर लौट कर आता है तो उसके बड़े बेटे ने रामू को सारी कहानी बताई कि कैसे बाबा जी ने क्रोध में आकर रामू के परिवार को श्राप दे दिया और वो भूखे ही चले गए। यह सुनकर रामू बहुत दुखी होता है और अपनी पत्नी को समझाता है, साधु भगवान का रूप होते हैं और इनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी घमंडी थी और रामू की कोई बात नहीं मानती थी। रामू उसको समझाकर चुप हो जाता है और सोचने लगता है, काश मैं घर पर होता तो बाबा जी को भूखा नहीं जाना पड़ता और ना ही वो श्राप देते। रामू यही सोचकर दुखी रहता है और न जाने अब क्या होगा, बाबा जी की श्राप वाली बात कहीं सच न हो जाए। इसी वजह से उसकी भूख और नींद दोनों ही उड़ जाती है। वह बीमार सा रहने लगा था। उसके काम पर न जाने के कारण घर में पैसों की कमी होने लगी थी। घर का राशन ख़त्म हो गया था और उसकी पत्नी उसके साथ लड़ाई झगड़ा करती थी। और फिर एक दिन ऐसा आया कि सबके भूखे मरने की नौबत आ गई। बच्चे भूख से बेहाल थे और घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। रामू की पत्नी दूसरों के घरों में जाकर काम करने लगती है। लोग उसको काम के बदले कुछ पैसे और खाना दे देते हैं। ऐसा करते करते काफ़ी दिन बीत जाते हैं। रामू की तबीयत में अब भी कोई सुधार नहीं होता है। ऐसे समय निकलता जाता है और रामू की पत्नी को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसका हृदय परिवर्तन होने लगता है और अब वो अपने खाने से पहले गाय को रोटी खिलाती है और शाम को और सुबह को कुत्ते को भी खाना खिलाती है। पंछियों के लिए दाना और पानी भी डालती है। दान पुण्य करना अब उसकी आदत में आ गया था। उसको अब ये सब करके खुशी मिलती थी और रामू का भी बहुत ख्याल रखती थी। बाबा जी दूर बैठकर ही अपने अंतर्मन में ये सब देख रहे होते हैं। रामू की पत्नी मन ही मन उस दिन के लिए पश्चाताप करती रहती है। बाबा जी सोचते हैं, अब इसके घर जाकर देखता हूँ कि अब ये कैसा व्यवहार करती है। बाबा जी अपना भेष बदलकर उसके घर जाते हैं और उसके घर की दीवार पर एक कौए का रूप रखकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, काँव 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 काँव। लेकिन इस बार बहुत अलग होता है। कौए को चिल्लाता देख वह घर के अंदर से दौड़ कर बाहर आती है और इस बार बड़े प्यार से देखती है और तुरंत घर के अंदर जाकर एक मिट्टी के बर्तन में पानी और रोटी और कुछ दाना लेकर आती है और हाथ जोड़कर कहती है, हे पितृ, कृपया ये मेरा भोजन और ये पानी ग्रहण करें। बाबा जी ये सब देखकर अपने असली रूप में आ जाते हैं और उसको श्राप से मुक्त करते हुए उसको आशीर्वाद देते हैं, सदा खुश रहो और सबकी मदद करती रहो। रामू चारपाई पर लेटा हुआ सब बातें सुन रहा था। बाबा जी को इस बार खुश देखकर वो भी खुश हो रहा था। इतने में रामू की पत्नी बाबा जी को लेकर घर के अंदर जाती है। बाबा जी रामू के सर पर हाथ रखते हैं और रामू की बीमारी से गायब हो जाती है। रामू उठ खड़ा होता है और बाबा जी के पैरों में गिरकर क्षमा मांगता है और बाबा जी उसको आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो, सेहतमंद रहो। और बाबा जी इस बार खुश होकर खुशहाली का आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा? अगर आपने इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखा है
तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली के साथ शेयर करें और मिलते हैं आने वाली एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।